नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सब लोग पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, खासतौर से इस तरह से कि पिछले एक साल से जो महामारी हमें घेरे हुए थी, लपेटे हुए थी और परेशान कर रही थी, उसकी ज्यादातर बड़ी वजह ये भी माना गया कि हम लगातार अपने पर्यावरण से, अपनी धरती से, अपने प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन छेड़छाड़ तो हमारी शायद इंसानी फितरत में है। प्रकृति के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अपने पार्टी के साथ हो, अपने मित्रों के साथ हो या फिर पॉलिटिक्स हो। इस दिनों भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में छेड़छाड़ चल रही है। बड़ा गंभीर संकट ऐसा लगता है कि चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। बहुत सारे एमएलए ने अपनी शिकायत जाहिर की है और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली में जो बैठक कर रहा है उसमें भी उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दिल्ली में प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ और फिर लखनऊ में आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष साहब भी 2 दिन तक लखनऊ में रहकर चर्चा, विचार विमर्श करते रहे। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई जो फैक्ट्स पर है, जो आंकड़ों पर है, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई। वो थी नीति आयोग का सतत विकास का जो सर्वे है, यानी कि देश भर में जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं 36 कुल मिलाकर, उनमें किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। हर साल वो रिपोर्ट जारी करता है। वो रिपोर्ट जारी की तो उसमें समझ में आया कि उत्तर प्रदेश की जो एसडीजी रिपोर्ट है उसमें सबसे बुरे प्रदर्शन करने वाले 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश है और उसकी रैंकिंग है 60 अंक, असम को 57 अंक, झारखंड को 56 अंक और बिहार को 52 अंक। इनमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार है। तो ये विभिन्न स्तर पर इसकी रैंकिंग होती है, अलग अलग चीजें कि किस तरह से लाइफ स्टाइल है, किस तरह का जीवन है, किस तरह की हेल्थ सर्विसेज है, उस सब को लेकर जो बता रहा है। इससे भी बात, इसके साथ ही एक और बात है कि आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। 5 जून 1972 को उत्तराखंड, उस समय उत्तराखंड नहीं था लेकिन उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था। तो हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की भी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सवाल सिर्फ जन्मदिन को मनाने का नहीं है। क्या ये आज का जन्मदिन उनकी राजनीतिक जीवन का सबसे संघर्षपूर्ण राजनीतिक जन्मदिन होगा? इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान और ऐसे पत्रकार और राजनेता हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक एक ईंट को, एक एक कण को समझते हैं। मेरे साथ है कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत साहब, मेरे मित्र सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर साहब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, और सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर आशुतोष हैं जो हिंदुस्तान की पूरी राजनीति को गहराई से जानते हैं। मनोज सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। मनोज सिंह जी ने बड़ी लंबी पत्रकारिता की पारी खेली है और उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पर, गोरखनाथ का जो पंथ है उस पर भी किताब लिखी है, तो वो बहुत अच्छे से उसको समझते हैं। चौधरी सवित मलिक साहब हैं जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं लेकिन मेरे आग्रह पर वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और एक जाबाज, दमदार आवाज वाले सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा जो संपादक हैं 4 PM जो इवनिंगर अखबार है लखनऊ का, उसकी उनकी आवाज जो है आजकल कोई नजरअंदाज नहीं कर पाता और वो बड़े आक्रामक तरीके से लगे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से भी कोई प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ पाए। संजय जी, बात आपसे शुरू करते हैं। सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता तो नाराज हैं, आप भी कुछ नाराज लगते हैं योगी जी से। हर दिन हंगामा किए हुए हैं, क्यों नाराज हैं? विजय जी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मीडिया किस हद तक मैनेज होती है और क्या क्या सत्य छुपाती है। बाकी बातें तो नहीं करूंगा। आपने जो रिपोर्ट दिखाई, मैंने कल जब सुबह अखबार देखे, परसों की रिपोर्ट थी, तो मुझे लगा लखनऊ के जो बड़े अखबार होंगे उसमें इस रिपोर्ट की चर्चा होगी, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि पड़ोस का राज्य उत्तराखंड ऊपर से 3रे नंबर पे है और हम नीचे से 4थे नंबर पे। तो मुझे लगा कि आज इसको समीक्षा होगी, बड़े बड़े अखबारों में खबर होगी, तो कहीं कोई खबर नहीं थी। कल मेरा पहला पेज पूरी लीड स्टोरी इस बात पे नहीं थी। अब मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य कि विपक्ष के नेता मेरी आवाज उठा लेते हैं, सत्ता सुने ना सुने। अखिलेश यादव ने मेरी खबर लिखकर ट्वीट कर दी और मेरी मुसीबतें शुरू हो गई। आज के अखबारों में, बाकी अखबारों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए, सब में 2-2, 3-3 पेज के विज्ञापन छपे हैं और उसमें यही रिपोर्ट छपी है कि सरकार ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया।
तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो लीडिंग अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया समेत तमाम तो बड़े आप अखबार, सरकार का कामकाज ठीक से नहीं देख रहे हैं, मुझे लगता है। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो कई सारी जांच हो जाती है, कई सारी धमकियां आ जाती हैं, लेकिन मैं तब भी कोशिश कर रहा हूँ देख पाऊं कि सरकार कर क्या रही है, किस आकलन पे कर रही है और क्यों कर रही है। ये जो जी सरकार है ये अपना असंतोष मीडिया के जरिए मैनेज कराना चाह रही है, ये इस सरकार की कमजोरी है। आप विधायक मैनेज करिए, मंत्री मैनेज करिए, तो मीडिया अपने आप मैनेज हो जाएगा। मगर विधायक नाराज हैं, मंत्री बगावत का बिगुल बजा रहे हैं, आप मीडिया को विज्ञापन के जरिए मैनेज कर रहे हैं। तो जो सच है ना, जैसे आपका चैनल है सत्येंद्र की, पूरा उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। एक बार आशुतोष जी ने मुझे बुला लिया था, मैं इनको उत्तर प्रदेश की कहानी बता रहा था, उसी लाइव डिबेट में सत्येंद्र की में सीएम का मीडिया ग्रुप है, उससे मुझे हटा दिया गया। मैंने पूछा कि सत्य हिंदी क्या आपको इतना हद कर रहा है, पता चला सीएम के दफ्तर में सत्य हिंदी की हर डिबेट खुली रहती है। तो जो आपके चैनल पे बोलता है उसके खिलाफ स्तूप कसने की प्लानिंग कभी शुरू हो जाती है। अभी मैं तो बोल रहा इसमें हूँ, हमारी वहां में कुछ चल रहा हो। संजय जी, एक तो अनिला जी ने कहा बेवजह बदनाम कर रहे हैं आप सब लोग, कुछ हो नहीं रहा, जबरदस्ती लाशें दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जो टूटा हुआ विपक्ष है, बिखरा हुआ विपक्ष है, उस पर आप कुछ कह नहीं रहे। मुख्यमंत्री बदलने वाले नहीं है, तो जो मुख्यमंत्री काम कर रहा है उसको काम करने दीजिए ना, क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं विजय जी, अनिला जी बहुत योग्य प्रवक्ता हैं, बहुत जोश से भरी हुई हैं, तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग मीडिया के लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, कहाँ बात हो रही है। तो मुख्यमंत्री को बदलने की मांग अनऑफिशियल आप पूरे बीजेपी के किसी आदमी से पूछिए, मीडिया नहीं कर रहा है। केशव मौर्य के दिल पे हाथ रख के पूछिए, उनके दिल में क्या है वो बता देंगे आपको। जो 150-200 विधायक विधानसभा में पहली बार इतिहास बन गया कि अपनी सरकार के खिलाफ ही धरने में बैठ गए, उनका असंतोष पूछिए, वो बता देंगे। उन केंद्रीय मंत्री से पूछिए जो चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारा फोन अफसर नहीं उठाते, वो बता देंगे। उन विधायक से पूछिए जो अपने बेटे की ऑक्सीजन से मरी हुई मौत की एक एफआईआर अस्पताल लगाने से लिखाने के लिए 1 महीने से घूम रहा है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी, वो बता देंगे। दूसरी बात विजय जी, उत्तर प्रदेश जातीय आधारित राजनीति बहुत करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार, आशुतोष जी ज्यादा समझदार है, बता देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब दो बातें, गांव गांव में करीब मैं पिछले 1 महीने में 20 गांव से ज्यादा गया हूं, एक बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि गांव में चला गया है मैसेज कि उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियों का बोलबाला है, सरकार ब्राह्मणों ठाकुरों। करीब 2 साल पहले एक ओपी सिंह जी डीजीपी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, और तब बड़ा आरोप लगा था कि वो क्षत्रिय बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो एक प्रायोजित इंटरव्यू था चैनल, उस पर सवाल किया गया था और उस पर मुख्यमंत्री जी से जानबूझ के पूछा गया था कि आप क्षत्रियों को बढ़ावा देते हैं। तो मेरी अपनी 35 साल की पत्रकारिता में मुझे उम्मीद नहीं थी कोई मुख्यमंत्री संजय जी मुझे बताइए, मैं बस बड़ा योगी आदित्यनाथ, इसी में जोड़ के मुझे बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कितने राजपूत हैं? जो आप मैं उसी बात कर रहा हूँ, मैं केवल उस इंटरव्यू का जिक्र कर रहा हूँ। उस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी ने कहा था 5 बड़े पद होते हैं उत्तर प्रदेश में, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, अध्यक्ष राजस्व परिषद, 5 में 4 पे ब्राह्मण है, 1 पे ठाकुर है। तो विजय जी बात ये कर रहा हूँ कि 2 साल पहले की बात थी, लेकिन मैं अभी कोविड काल में 1 महीने पहले गांव में गया तो एक गांव वाले ने मुझे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई कि सरकार तो वोट हमारे पिछड़ों से मिली थी, दलितों से मिली थी, सरकार में माल देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं 4 पंडित और 1 ठाकुर। तो मेरा कहना है कि आप हिंदुत्व के ब्रांडिंग पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रख सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गांव गांव में यह मैसेज है कि केशव मौर्य की उपेक्षा की गई, किसी दलित को भाव नहीं दिया गया, ऊंची जातियों का बोलबाला हो गया। तो ये हिंदुत्व की कार्ड ये पिछड़ी जाति कर पाएंगे, मुझे बड़ा संशय है, क्योंकि हिंदुत्व का रंग इस समय उत्तर प्रदेश में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर तीसरे घर में एक आदमी मरा है, ऑक्सीजन की कमी से मरा है, वेंटिलेटर से नहीं मरा है, अस्पताल से मरा है, दवा न होने से मरा है। ये गुस्सा इतना ज्यादा है, क्या अब हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ पाएगा इस बार? मुझे उम्मीद नहीं लग रही जी। संजय जी संक्षेप में थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि 2022 के चुनावों का नतीजा क्या है और उनके योगी आदित्यनाथ की मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, अखिलेश यादव या केशव प्रसाद मौर्य? कौन हरा सकता है योगी को? विजय जी, अगर आज के राजनीतिक प्रदर्शन से पूछेंगे कि चुनाव अगर 1 महीने बाद हो जाए, तो मेरे को यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। केशव मौर्य हो रहे हैं, अब तो कुछ संभावना बदली नहीं है, फरवरी में चुनाव होंगे अगले साल। होंगे। तो आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। अगर बीजेपी ये फैसला करती है कि चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, होर्डिंग में नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ लगेंगे, तो मान के चलिए केशव मौर्य और बैकवर्ड टीम सपोर्ट नहीं करेगी बीजेपी को। दूसरी बात आपने पूछी मुख्य विपक्षी दल कौन है, तो निसंदेह पंचायत चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी बहुत साइलेंटली वर्क कर रही है, आरएसएस को देख के उसने प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, मीडिया ने उसमें एंट्री नहीं होने दी है।
तो वो जो स्ट्रेटेजी बीजेपी और आरएसएस की है उसको सपा ने अडॉप्ट किया है कि मीडिया में कम देखो, काम ज्यादा करो। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत ये है, उसके अपने लोग नाराज हैं, अपनी पार्टी के विधायक नाराज हैं, अपनी पार्टी के मंत्री नाराज हैं, पिछड़े नाराज हैं, दलित नाराज हैं। और मुख्यमंत्री का जो ये जो टेम्परामेंट है लोगों से संवाद ना करना, ये मुख्यमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ब्यूरोक्रेसी में 2 आईएएस के अलावा अनिला की ब्यूरोक्रेटिक है, उसको ज्यादा जानती हूँ ब्यूरोक्रेसी परिवार में। मैं उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस ऐसे नहीं गिना सकता जो मुख्यमंत्री के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। मायावती अखिलेश के टाइम में 8-8, 10-10, 12-12 आईएएस की टीम हुआ करती थी। तो ना कोई कारपोरेट हाउस है, ना कोई ब्यूरोक्रेट है, मीडिया के पत्रकारों से संवाद नहीं करते हैं वो, और सब जनप्रतिनिधियों से तो उनके पार्टी के विधायकों से संवाद होना मुश्किल ही है। तो ऐसे ठीक है। हालातों में सिर्फ विवेक का चेहरा लगा पाएगा, मुझे इसकी भी जी कम